If a block of mass m is connected to two springs of spring constant k1 and k2 such that a block is displaced by amplitude a, अगर आपने इस ब्लॉक को इधर एम्पलीट्यूड ए से आपने डिस्प्लेस किया तो k1 वाली स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी और k2 वाली स्प्रिंग उतनी इलोंगेट हुई होगी, यानी ये एक मैक्सिमम सिचुएशन है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँगा तो मैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ऑलवेज रिटन एज द हाफ k1 a स्क्वायर प्लस हाफ k2 a स्क्वायर। ये तो पता चल गया होगा। It start to oscillate, then find velocity as a function of position, acceleration as a function of position and oscillation frequency। तीन चीज आपको निकालनी है। अगर आपने इस ब्लॉक को कोई डिस्टेंस x से मूव किया, वहाँ पे वेलोसिटी v है, एट द मोमेंट टोटल एनर्जी इज रिटर्न एज द हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k1 x स्क्वायर प्लस हाफ k2 x स्क्वायर। दोनों टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दोगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k1 x स्क्वायर प्लस हाफ k2 x स्क्वायर इक्वल टू हाफ k1 a स्क्वायर प्लस हाफ k2 a स्क्वायर। हाफ हम कॉमन लेके काट देंगे, हमें मिलेगा mv स्क्वायर इक्वल टू k1 and this is a square minus x square plus k2 a square minus x square, or you can say mv square equal to k1 plus k2 a square minus x square. So velocity can be written as root k1 plus k2 upon m a square minus x square. So that is the expression for the velocity as a function of x. अब सबसे पहले अगर आप इसी फंक्शन को देखोगे आपको ओमेगा आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज ओमेगा का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ओमेगा इज गिवन बाय रूट k1 प्लस k2 बाई m। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हमें निकालना है इसमें एक्सेलेरेशन। देखो अगर इसको डिस्प्लेस आपने x किया एट दैट मोमेंट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इज गिवन बाय माइनस k1x माइनस k2x एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2 इंटू एक्स अपॉन m। वैसे यहाँ से भी सोच सकते थे आप, जो ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से भी आ जाता। सो वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द ओमेगा, वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द एक्सेलेरेशन एंड वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द वेलोसिटी। So right answer of this problem is